तो दोस्तों HUL ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। डाटा यहाँ पर कंपनी ने करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है ₹24 प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और कंपनी के नंबरों को देखते हैं। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में 15,559 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 15,013 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 15,416 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेजी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 12,576 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 12,100 करोड़ ये। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़कर 12,478 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेजी है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। फिर भी ऑलमोस्ट कंट्रोल में नजर आ रहे हैं कंपनी के। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2,989 करोड़ के खर्चे किए थे, सॉरी प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 2,561 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिर कर 2,475 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है। अब पहले देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में ₹12.70 का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस ₹11 के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो ₹10.5 के आसपास हमें कंपनी का ईपीएस देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे तो ऑलमोस्ट कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो इस बार कम होता हुआ नजर आया है, साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस से के मुकाबले में। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।